हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और टाइम एंड वर्क की आज हम लोग लास्ट क्लास करने वाले हैं। कल आपकी क्लास 10-12 मिनट पहले थोड़ी एंड हो गई थी। थोड़ा टेक्निकल इशू आया था जिसकी वजह से फिर क्लास 4-5 मिनट लग गए थे ठीक होने में। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर इसे हम कल ही कंप्लीट यानी कि आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो ज़्यादा पार्ट बचा नहीं है, 15-16 क्वेश्चन बचे हुए हैं। दो टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान आसान है। MDH जो हमने फॉर्मूला कल पढ़ा उसी के ऊपर दो टाइप है, और एक तीसरा एक सिंपल से फॉर्मूले पे है। तो चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे सेशन को। और कल हम अपना पाइप एंड सिस्टम यानी कि नाव धारा वाला चैप्टर शुरू कर देंगे। 2 दिन का नाव धारा कह रहा हूँ, पाइप सिस्टम यानी कि पाइप टंकी वाला चैप्टर जो है, 2 दिन का वो चैप्टर है और 2 दिन में उसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है यदि 6 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरे कर सकते हैं तो 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? भाई M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2। M1 कितना है? 6 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। M2 कह रहा है 12 दिन में पूरा करने के लिए। D2 12 दिया हुआ है। कह रहा है कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि M2 की वैल्यू आपसे उसने पूछी है। आप कहेंगे सर 6 दूनी 12 और 2 से जाएगा 2 अट्ठू 16, यानी कि कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? ऑप्शन नंबर सी, 8 लोगों की। जल्दी जल्दी आंसर देना है बस। अब सीधा फोकस हमारा स्टडी पे रहेगा। सवाल पे आएंगे जल्दी से, बताइए। कह रहे 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अगर उसी काम को 6 दिन में कराना है तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? M1 D1 बराबर M2 D2। सवाल ने क्या बोला? M1 D1 बराबर M2 D2। उसने बोला भैया कि 8 आदमी 12 दिन में कर सकते हैं, तो 8 आदमी 12 दिन में। फिर कह रहा है उसी काम को 6 दिन में कराना है तो कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, ये आपसे पूछा है। तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, यानी कि M2 कितना हो जाएगा? 16। दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। दोनों सिंपल क्वेश्चन थे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 47, आइए जरा। कह रहा है यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करते हुए, देखो प्रतिदिन 15 घंटे यानी कि H की वैल्यू उसने दी है। प्रतिदिन 15 घंटे काम करते हुए 5 यूनिट काम, W की वैल्यू दे दी, किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो 12 व्यक्ति को प्रतिदिन 20 घंटे काम करते हुए 10 यूनिट काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? सारा डेटा आपको दे दिया, जो भी फॉर्मूला हमारे पास है सारा डेटा दे दिया। M1 D1 H1/W1 बराबर M2 D2 H2/W2। भाई M1 कितना है? 25 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हुए? 15 घंटे। H1 कितना है? 15। कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में। और कितना काम? W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 यूनिट काम। कितना बचे? 5 यूनिट बराबर। कह रहा है भैया 12 व्यक्ति, M2 कितना हो जाएगा? 12। कितने दिन लगेंगे वो आपसे पूछा है, D2 की वैल्यू। H2 कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं? 20 घंटे। और कितना काम? 10 यूनिट काम बटे 10। तो D2 की वैल्यू निकाल दो काटा पीटी करके इधर उधर से भैया, क्या आएगा? आप कहेंगे 5 दूनी 10, या 5 दूनी 10 मत काटो, 5 पूरे 25 काट दो इसे, फिर 10 से काट दो 2 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सॉरी 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 से 2 काट दो, 3 से काट दो, 3 पंजे 15 और 5 पूरे 25। तो D2 कितना आ जाएगा? 25। कितने दिन लगेंगे भैया? 25 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी, 25 डेज। सारा डेटा दिया हुआ था हमें, MDH W सब की वैल्यू दी हुई थी। अब मैं थोड़ा सा सवाल को चेंज करता हूं, थोड़ा सा। जैसे सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, आपको सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग यहां पर देखने को मिलेगा। सवाल कर रहा है 15 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं।
उन्होंने किया नहीं है, कर सकते हैं। कह रहा है 6 दिन काम करने के बाद 5 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, तो बताइए बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां जितने लोगों ने काम करना शुरू किया, बेचारे को लास्ट तक काम करने का मौका ही नहीं दिया गया। कुछ दिन उन्होंने काम किया, बीच में और लोगों को बुला लिया। अब लोगों की संख्या अगर बढ़ेगी तो समय तो कम लगेगा भैया, ऑब्वियसली बात है। तो सवाल कर रहा है 15 आदमी 12 दिन में कर सकते हैं। 15 लोगों ने 12 दिन काम नहीं किया, वो 12 दिन में कर सकते हैं। अब 15 लोगों ने काम शुरू किया और 6 दिन काम करते करते हुए ही थे कि 5 और लोग उनके साथ जुड़ गए। 6 दिन काम करते करते हुए ही थे कि 5 और लोग उनके साथ काम करने जुड़ गए। यार बचा हुआ काम कितने दिन में होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 15 लोगों ने ठेका लिया 12 दिन में काम करने का, यस, तो 15 लोगों ने कितने दिन काम किया? 6 दिन। मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 लोगों का कितने दिन का काम बच गया था? अगर एक्स्ट्रा लोग नहीं आते, जो बाहर से ये 5 लोग और आए हैं, अगर ये नहीं आते तो इन्हीं 15 लोगों का कितने दिन का काम बच गया था, ये बता दो। आप कहेंगे सर 15 लोग 12 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन उन्होंने काम किया, अगर ये लोग नहीं आते तो और 6 दिन लगते उनको काम करने में। भाई कितने दिन लगते? और 6 दिन, क्योंकि 15 लोग 12 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन काम किया, तो इन्हीं 15 लोगों का शेष काम जो बच गया था 6 दिन का बच गया था। ये रिमेनिंग वर्क निकाला मैंने कि अगर यही 15 लोग लगे रहते तो अगले 6 दिन में निपटा देते काम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लोगों की संख्या बढ़ी। 15 और 5 कितनी हो गई? 15 और 5 20 हो गई। तो जो काम 15 लोग 6 दिन में कर सकते थे, उसी काम को अब कितने लोगों को करना है? कितने लोगों को करना है भाई? 20 लोगों को। तो कितने दिन में करेंगे वो आपको बताना है। ये भी वही काम है, जो काम 15 लोग 6 दिन में कर सकते थे, उस काम को 20 लोग कितने दिन में करेंगे? बराबर का साइन लगा दो। ये थोड़ा सा सोचना अलग है इसमें, ठीक है। तो यहां पर 0 से नहीं, 15 छिक्के 90 और 20 से डिवाइड कर देंगे, बराबर डी। 0 से 0 कट गया, 9/2 यानी कि 4.5। तो कितना जवाब आ गया बच्चा? 4.5 दिन में निपटा देंगे। बस आपको यही सोचना है, कितने लोगों ने काम करने का ठेका लिया, कितने दिन का उन्होंने ठेका लिया, और कितने दिन उन्होंने काम किया। तो 12 लोगों ने ठेका लिया, केवल 6 दिन काम किया, फिर और लोग आ गए। लेकिन अगर वो लोग नहीं आते तो यही 15 लोग, 12 में से 6 हटा दो, अगले 6 दिन में काम कर देते। तो बचा हुआ काम 15 लोगों का 6 दिन का, 5 लोग और आ गए, 20 लोग कितने दिन में करेंगे? 4.5। अगले क्वेश्चन में यही दिमाग लगाना, जल्दी से जवाब बताओ मुझे। सभी लोग जवाब बताएंगे भैया। जल्दी से जवाब बताएंगे। सवाल है 12 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बस 5 दिन काम किया कि 4 आदमी काम छोड़कर चले गए। इस बार काम छोड़ के गए हैं, तो कह रहा है बताइए शेष आदमी काम को पूरा करने में और कितने दिन लेंगे। आपको वही सोचना है कि भैया 12 लोगों ने कितने दिन का ठेका लिया? 15 दिन का, लेकिन उन 12 लोगों ने केवल 5 दिन काम किया। उसके बाद 4 लोग काम छोड़कर चले गए। मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये 4 लोग काम छोड़कर नहीं जाते, जो ये 4 लोग काम छोड़कर गए हैं, अगर ये नहीं जाते, यानी कि 12 के 12 लोग काम पर लगे रहते, तो कितने दिन का और काम बच गया था? सर 5 दिन तो उन्होंने बड़े आराम से काम किया, फिर 4 लोग छोड़कर चले गए। मैंने कहा अगर ये नहीं जाते,
तो कितने दिन का काम बच गया था 12 लोगों का? सर 15 में से 5 हटा दो, 10 दिन का काम बच गया था शेष। इस 10 दिन के काम को किसने किया? 12 में से 4 लोग चले गए, सर 8 लोगों ने किया। और कितने दिन में? डी दिनों में। बराबर कर दो, डी की वैल्यू निकाल दो। वही करना है। आप कहेंगे डी बराबर कितना आ गया? 12 धाम 120 बटे 8। 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 15। सर 15 दिन में निपटा देंगे, ऑप्शन नंबर सी। एक और सवाल दूं? ये सवाल करिए जरा। कह रहा है भैया 32 आदमी एक नहर को 12 दिन में खोद सकते हैं। 32 लोग हैं, ठेका लिया 12 दिन में नहर खोदने का। हुआ क्या, काम शुरू होने के 3 दिन बाद 10 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। हुआ क्या कि काम शुरू हुआ और 3 दिन बाद, 3 दिन उन 32 लोगों को काम करते करते हुए ही थे कि 10 और आ गए। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये 10 लोग नहीं आते, सोचो अगर ये 10 लोग नहीं आते, जो ये लोग आए हैं 10, तो 3 दिन तो इन्होंने काम किया 32 लोगों ने, ठेका 12 दिन का था। तो इन 32 लोगों का कितने दिन का काम बच गया था? अगर वो एक्स्ट्रा 10 लोग 3 दिन बाद नहीं आते तो 12 दिन में काम पूरा हो सकता है। 3 दिन काम करते करते हो गए इन्हीं 32 लोगों को, तो 9 दिन का काम और बच गया। 12 में से 3 हटा दो। मैं शेष वर्क निकाल रहा हूं कि भैया इन्हीं 32 लोगों का 12 माइनस 3, 12 दिन में तो वो कर सकते हैं 32 लोग, लेकिन काम करते करते उनको बस 3 दिन हुआ और फिर कुछ डिस्टरबेंस हुई, 10 लोग और आए। मैंने कहा अगर ये नहीं आते तो 12 में से 3 हटाओ, अगले 9 दिन में काम निपटारा हो जाता भैया। ये शेष वर्क है, रिमेनिंग। अब यही काम किसने किया है? यही काम 32 में 10 और आ गए, तो कितने लोग हो गए? 42। और कितने दिन में काम हो गया, ये आपसे पूछा है। शेष काम कितने दिन में हो गया, बस जल्दी से बता दो, जो भी आपका जवाब हो। तो भैया डी बराबर कितना आएगा? 32 गुणा 9 बटे 42। आप कहेंगे 3 तिया 9, 3 से जाएगा 14 बार, 2 सत्ते 14 और 2 से जाएगा 16 बार, तो 16 तिया 48 बटे 7, तो 7 छिंग 42। 6 पॉइंट, ऑप्शन नंबर चेक करो। 6 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ये 7 पॉइंट। 6 पॉइंट पर एक ही ऑप्शन है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपका जवाब आ जाएगा 6.85। ऑप्शन पे नजर आप रखा करो थोड़ी थोड़ी। 6.85 बिल्कुल सही है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, इसे करेंगे जरा। बताओ भाई। सवाल है, एक किले में 160 आदमियों के लिए 94 दिन का भोजन है। 10 दिनों के बाद 20 लोग किले छोड़कर चले गए। 10 दिन के बाद छोड़कर गए हैं। कह रहा है, समान उपभोग दर से भोजन कितने समय चलेगा? बोलिए। 160 लोग हैं, अगर वही खाते रहे तो 94 डेज में खाना कंप्लीट कर देंगे। उन 160 लोगों को खाते खाते 10 दिन हुए थे कि 10 दिन बाद 20 लोग चले गए। मैंने कहा अगर ये 20 लोग नहीं जाते, अगर ये 20 लोग नहीं जाते तो 160 लोगों का कितने दिन का खाना बच गया था? 160 लोगों का भाई 94 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 10 दिन उनको खाते खाते हो गए। आप कहेंगे यही 160 अगर रहते कैंप में तो भैया 94 माइनस 10 यानी कि 84 दिन का खाना बच गया था। ये शेष है, ये क्या है? ये रिमेनिंग है कि 160 लोगों का 84 डेज का खाना बच गया था। अब इस खाने को कह रहे हैं कि 160 लोग थे, 20 लोग चले गए, तो 20 लोग चले गए तो 140 लोगों को खाना है भैया। और कितने दिन में खाएंगे? गुणा डी। तो यहां से डी की वैल्यू निकाल दो, 160 गुणा 84
बटे 140। 0 से 0 गया, 14 छिंग 84 और 16 छिकम 96। तो क्या जवाब आएगा? 96, ऑप्शन नंबर सी, 96। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करिए इस टाइप का, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, गेहूं की एक निश्चित मात्रा 200 लोगों के लिए 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। अगर 50 लोग और शामिल हो जाएं तो कितने दिन वो गेहूं चलेगा? यहां छोड़कर कोई लोग नहीं गए, यहां कुछ दिन काम नहीं हुआ जैसे अब तक हमने क्वेश्चन किए। यहां वो सिंपल कह रहा है कि 200 लोग हैं, 30 दिन तक खाना सफिशिएंट है। 50 लोग और आ जाएं यानी कि 250 लोग आ जाएं तो खाना कितने दिन चलेगा? वही M1D1 बराबर M2D2। क्या करना है बच्चा? M1D1 बराबर M2D2, ये काम आपने करना है। M1 कितना है? 200 लोग। D1 कितना है? 30 दिन। भाई 200 लोग M1, D1 कितना? 30 दिन। सवाल कहता है M2, M2 का मतलब है 200 लोग हैं, 50 और आ जाएं। ये तो सिंपल है, 200 लोग तो पहले थे, 50 और आ गए यानी कि 250 लोग हैं। तो कह रहा है बताओ गेहूं कितने दिन चलेगा, यानी कि D2 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो 50 चौके 200, 50 पंजे 250, 5 छंग 30 और 6 चौक 24। D2 कितना आ गया? 24। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, 24 दिन। आगे बढ़े, 24 डेज करेक्ट है क्या? चलिए ये टाइप खत्म करते हैं, अब ये हो गया है। अब आते हैं अपने अगले टाइप की तरफ और पुरुष महिलाओं वाले क्वेश्चन करते हैं इसमें। कह रहा 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 5 महिला और 3 पुरुष इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? पुरुष महिलाओं वाले क्वेश्चन हैं, स्टेट एग्जाम में बहुत आते हैं, कई बार देखा गया है। M1D1 M2D2 पर ही सॉल्व होंगे ये क्वेश्चन। कह रहा 3 पुरुष 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 महिला 5 दिन में कर सकती। वही M1D1 बराबर M2D2 पर ही करेंगे, लेकिन यहां है क्या? यहां बात अलग हो गया। चलिए भाई ठीक है। तो सवाल क्या था कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 महिला इसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं। तो कह रहा 5 महिला और 3 पुरुष इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? अब यहां पर सवाल तो M1D1 वाला ही है, लेकिन थोड़ी सी चीजें अलग क्या है कि यहां पर कैटेगरी अलग कर दी, पुरुष की कैटेगरी अलग कर दी और महिलाओं की कैटेगरी अलग कर दी। अगर यहां भी पुरुष ही होते और यहां भी पुरुष ही होते, समझने की कोशिश करना, यहां भी पुरुष और यहां भी पुरुष, तो फिर सवाल में कुछ भी नहीं था, मैं केवल उनकी संख्या को लेता। मैं ये लेता कितने पुरुष यहां हैं, कितने पुरुष यहां हैं, M1D1 बराबर M2D2 लगा देता। लेकिन यहां पर पुरुष हैं और यहां पर महिलाएं हैं, भैया दोनों कैटेगरी अलग अलग हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी काम करेगी। तो आपको क्या करना है, हर उस सवाल में जहां पुरुष और महिलाओं की कैटेगरी अलग होना, वहां पुरुष की क्षमता, एक पुरुष की क्षमता मान लो, एक पुरुष की एफिशिएंसी M यानी कि मेल, और एक महिला की क्षमता यानी कि F यानी कि फीमेल। पुरुष की क्षमता M और महिला की क्षमता मान लो F। क्षमता बोले तो एक दिन का काम। तो अगर मेरे पास 3 पुरुष हैं, एक पुरुष की क्षमता कितनी है? M, तो 3 पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी बच्चा? 3M। कितनी हो जाएगी? 3M। और काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। तो M1 इंटू D1 बराबर वही काम 6 महिला, एक महिला की क्षमता कितनी है? एक महिला की क्षमता है F। तो बच्चा 6 महिलाओं की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6F। और यही काम 5 दिन में कर देंगे। तो दोनों तरफ बराबर कर दो, क्योंकि ये भी मेरा कुल कार्य
और ये भी कुल कार्य, दोनों तरफ क्या है, टोटल वर्क है। दोनों तरफ क्या है बच्चा, दोनों तरफ टोटल वर्क है। यहां से सबसे पहले क्या करो, एम और एफ का रेशियो यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो बनाइए, एफिशिएंसी का रेशियो बनाइए। तो आप कहेंगे सर 6 से 6 कट गया तो ये हो जाएगा 3m, इधर बचेगा 5f। तो यहां से अगर मैं m और f का अनुपात की बात करता हूं, बच्चे याद रखना अगर बीच में बराबर का साइन है तो m के सामने जो संख्या होगी 5 वही m के नीचे आ जाएगी, m का रेशियो हो जाएगी। बीच में बराबर का साइन है, f के सामने जो संख्या होगी वही f के नीचे यानी कि उसका रेशियो हो जाएगी। ये रेशियो का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बोला, बीच में अगर बराबर का साइन है तो m के सामने 5 और f के सामने 3। ये निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि एफिशिएंसी का अनुपात यही होगा। क्या होगा बच्चा, एफिशिएंसी का रेशियो यही होगा। अब हमें m और f की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया 5:3। अब जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो मिलता है हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं टोटल वर्क, दैट इज कुल कार्य। तो क्या करो, m की जगह 5 या तो यहां रख दो या फिर f की जगह 3 यहां रख दो, दोनों जगह से सेम आंसर मिलना है। तो m की जगह 5 रख दो, कितना आ गया, 5 तिया 15 और गुणा 6, तो टोटल वर्क कितना आ गया 90। इधर से भी 90 ही मिलेगा, आप 3 रखो, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, दोनों तरफ से सेम मिलेगा आपको। तो टोटल वर्क आ गया 90। अब सवाल कह रहा है 5 महिला और 3 पुरुष से काम कराना है। किससे काम कराना है बच्चा, 5 महिला F और 3 पुरुष यानी कि M, इनसे काम कराना है। तो F की जगह क्या रखो 3 और M की जगह क्या रखो 5। तो F की जगह 3 यानी कि 15 और प्लस 15 कितना आ गया 30। यानी कि हमें जो काम कराना है 5 महिला और 3 पुरुष से, उनकी टोटल क्षमता है 30, काम कितना कराना है 90। तो 90 को डिवाइड कर दो 30 से, जो 5 महिला और 3 पुरुष की क्षमता है। तो समय कितना लगेगा, समय लगेगा बच्चा 3 दिन। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। अच्छे से लेवल के क्वेश्चंस में ये सवाल शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल और दिखाता हूं आपको, कुछ ऐसा ही, इसको बताएंगे जरा। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। पिछले क्वेश्चन में अगर किसी को कोई समस्या आई हो तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैंने जस्ट डिजिट चेंज की है। सवाल है 2 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं जबकि 3 महिला उसे 4 दिन में कर सकते हैं। बस डिजिट अलग है, सवाल वही है। 2 पुरुष 6 दिन में कर सकते हैं, 3 महिला 4 दिन में कर सकती हैं। तो बताइए 1 पुरुष और 2 महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले हमें पता है यहां 2 तरह के लोगों की बात हो रही है, पुरुष और महिला। तो भैया पुरुष की क्षमता को रखना है m और महिला की क्षमता को रखना है f। अगर 2 पुरुष हैं तो 2 पुरुष की क्षमता कितनी हो गई 2m, और कितने दिन में 6 दिन में, तो गुणा 6। अगर 3 महिला हैं तो 3 महिला की क्षमता हो गई 3f, और कितने दिन में 4 दिन में। तो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों तरफ बराबर करके m और f का रेशियो बहुत स्पीड से लो, बहुत स्पीड से। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये भी, बस संख्या अलग अलग है। 2 पुरुष 6 दिन में, 3 महिला 4 दिन में, दोनों तरफ टोटल वर्क है, बराबर कर दिया। तो m और f का रेशियो तो क्या होगा बच्चा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12m बराबर 4 तिया 12f। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12। तो बच्चा m और f का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, m के सामने 1 है और f के सामने भी 1 है, ठीक है। तो ये रेशियो किसका आया है, कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो। अब जैसे ही आपको एफिशिएंसी का रेशियो मिलता है आपको निकालना होता है कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे आएगा बच्चा, या तो m की वैल्यू यहां रख दो या फिर f की वैल्यू यहां रख दो, दोनों जगह से सेम आना है। तो m की वैल्यू रखेंगे 2 एकम 2 गुणा 6 यानी कि 12। ये है आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है 12।
अब सवाल कहता है भैया हमें काम कराना है एक पुरुष और दो महिलाओं से। किससे काम कराना है? एक पुरुष और दो महिलाओं से, यानी कि एक मेल और प्लस दो फीमेल। एम की जगह भी वन रखना है और एफ की जगह भी वन रखना है। तो वन प्लस दो एकम दो, यानी कि टोटल क्षमता कितनी है? एक पुरुष और दो महिलाओं की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो बच्चा 12 को 3 से डिवाइड कर दो, आपका जवाब है 4। क्या आ जाएगा? 4 दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चले आगे, चलो और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं सवाल का। सवाल कह रहा है 8 पुरुष और 12 महिला। अब क्या है, अब मैंने ग्रुप बना दिया। पहले तो मैं अलग अलग काम करा रहा था, या तो पुरुष काम करें या महिलाएं काम करें। अब ग्रुप बना दिया कि एक ग्रुप है जिस ग्रुप में 8 पुरुष हैं और 12 महिलाएं हैं। अगर ये ग्रुप काम करेगा तो काम 10 दिन में हो जाएगा। दूसरा ग्रुप है जिसमें 6 पुरुष और 8 महिला हैं। अगर ये ग्रुप काम करेगा तो काम 14 दिन में हो जाएगा। अब पढ़ो सवाल को। कह रहा है कि 8 पुरुष और 12 महिला 10 दिन में कर सकते हैं, 6 पुरुष और 8 महिला 14 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है 2 महिला और 1 पुरुष कितने दिन में करेंगे? वो तो बाद का काम है। सबसे पहले ये ग्रुप की बात हो गई, सबसे पहले ये ग्रुप की बात हो गई। सवाल कहता है कि भैया 8 पुरुष और 12 महिलाओं का ग्रुप है। एक पुरुष की क्षमता M और एक महिला की क्षमता F। इस ग्रुप की बात जब मैं करूंगा तो बच्चा इस ग्रुप में 8 पुरुष हैं तो क्षमता हो जाएगी 8M। पेन को साइड में रखकर उंगलियों को ज्यादा परेशान कमेंट बॉक्स में टक 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 ना करते हुए स्क्रीन सीधा करके सामने रख दोगे, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। 8 पुरुष हैं, 8 पुरुष की क्षमता कितनी हो गई? 8M। 12 महिला है, 12 महिला की क्षमता कितनी हो गई? 12F। और पूरा ग्रुप है, ग्रुप है तो लोगों की संख्या को जोड़ दो कि भाई 8 पुरुष हैं 8M, 12 महिला है 12F। कितने दिन में कर सकते हैं इस काम को? सवाल कह रहा है 10 दिन में काम को कर सकते हैं। कितने दिन में बच्चा? 10 दिन में। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क। 8 पुरुष और 12 महिला इसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, पहली लाइन में लिखा हुआ है। तो मैंने कहा एक पुरुष की क्षमता M, एक महिला की F, तो 8M प्लस 12F अगर मिल जाए काम हो जाएगा 10 दिन में। कह रहा है यही काम सेम वर्क अगर 6 पुरुष काम करें यानी कि 6M प्लस 8 महिला काम करे, 8 फीमेल, तो कह रहा है यही काम भैया 14 दिन में होगा गुणा 14। सेम वर्क दोनों तरफ बराबर कर दो और सॉल्व करके बच्चा M और F की रेशियो की वैल्यू मुझे बता दो क्या होगा। M और F का रेशियो यहीं से सेम उसी तरीके से करना है। 10 की गुणा करेंगे, 10 या 2 80M, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 10 की, प्लस 10 की 12 में करेंगे तो 120F, 14 के अंदर करेंगे तो 14 छिंग 84M, प्लस 14 अट्ठे 112F। अब क्या करो, M वालों को एक तरफ ले लो और F वालों को एक तरफ, छोटे को उठा के बड़े की तरफ ले जाओ। ये 80 जब उधर जाएगा तो 84 में से घटेगा तो 4M बचेगा। ये 112 जब इधर आएगा तो 120 में से घटेगा तो 8F बचेगा। यहां तक हो सकता है किसी को हल्का सा ये क्या हो गया, मैं समझाता हूं। मैंने बोला ये 80M है, ये 84M है। 80 को उधर ले जाओ, 84 में से घटेगा, कितना बचेगा? केवल 4। 112 को इधर ले आओ, 120 में से घटेगा, कितना बचेगा? 8। अब यहां से आप कहेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो M और F का रेशियो कितना आ गया? M के सामने 2 और F के सामने 1। ये रेशियो जो आया है बच्चा, ये आया एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का। अब जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो आया, आपको क्या निकालना है? तुरंत टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे आएगा? या तो M और F की वैल्यू यहां रख दो, या फिर M और F की वैल्यू यहां रख दो,
दोनों जगह से सेम उत्तर आना है, अलग नहीं आएगा। तो आप कहेंगे कि सर m की वैल्यू 2 रख दो, f की वैल्यू 1। तो m की वैल्यू 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16 प्लस f की वैल्यू 1 रखेंगे तो 12 एकम 12, और कितने दिन में? 10 दिन में। तो 16 और 12 28 धाम 280। टोटल वर्क कितना आ गया बच्चा? 280 आ गया। कह रहा है भैया काम कराना है हमें 2 महिला और 1 पुरुष से। किससे? 2 महिला और 1 पुरुष। तो F की जगह क्या रख दो? F की जगह 1 और M की जगह 2। F की जगह 1 रखेंगे, M की जगह 2 रखेंगे, तो टोटल क्षमता है 4, जिससे हमें काम कराना है। तो भैया 280 को 4 से डिवाइड कर दो। सेम क्वेश्चन जो हम करते आए हैं पीछे। 70 दिन लगेंगे काम होने में। ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का आ चुका है, बिल्कुल सभी लोगों का। कितना जवाब है? 70। ये अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। चलिए थोड़ा सा अब मैं आपको ट्रिक वाला क्वेश्चन कराता हूं। ट्रिक वाला क्या है? ट्रिक वाला सवाल जरा देखिए इसे। ये पिछले क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा वहां था ग्रुप। पिछला क्वेश्चन जो अभी हम पढ़ के आए, मैं दिखा देता हूं। कह रहे 8 पुरुष और 12 महिला, और यानी कि ग्रुप है इन लोगों का। 6 पुरुष और 8 महिला, ग्रुप है इन लोगों का। लेकिन इस सवाल को जरा गौर से पढ़ना। क्या इस क्वेश्चन में ग्रुप की बात हो रही है? क्या इस सवाल में बच्चा ग्रुप की बात हो रही है? नहीं। सवाल ने बोला कि 15 पुरुष या 25 महिला एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं। तो 9 पुरुष और 18 महिला इसे काटने में कितने दिन लेंगे? 9 पुरुष और 18 महिला इसे काटने में कितने दिन लेंगे? बताइए। उसने क्या बोला? उसने बोला 15 पुरुष या फिर 25 महिला। जैसे ही उसने ये वर्ड यूज किया ना बच्चा, या इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब है कि मुझे फसल सभी के यहां होती है, हमारे यहां फसल हुई, मैंने टारगेट रख दिया काम मुझे 22 दिन में चाहिए। मैंने एक ठेकेदार को बोला कि भैया मुझे काम 22 दिन में पूरा चाहिए। अब चाहे तू पुरुष से काम करा चाहे महिला से काम करा, मुझे मतलब नहीं है, 22 दिन में काम होना चाहिए। अब ठेकेदार के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो पुरुष से काम कराएगा या महिलाओं से। अगर वो पुरुष से काम कर, देखो ठेकेदार के पास एक टारगेट है कि किसी भी हालत में 22 दिन में काम देना है करके। तो ठेकेदार अगर पुरुष से काम कराएगा, मेल से, तो उसे 15 लोगों की जरूरत पड़ेगी। 15 पुरुष 22 दिन में कर सकते हैं। लेकिन अगर ठेकेदार महिलाओं के ऑप्शन की तरफ जाता है, यानी कि सारा काम महिलाओं से कराता है, तो 22 दिन में करने के लिए 25 महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। 25 महिला, यानी कि अगर मुझे 22 दिन में काम करना है, या तो 15 पुरुष लगाऊं या फिर 25 महिला लगाऊं। दोनों ऑप्शन अलग अलग हैं। दोनों क्या हैं? दोनों ऑप्शन अलग अलग हैं। ठीक है, तो भैया यहां पर ऑप्शन आ गया या का। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो क्षमता 15 पुरुष की होगी वही क्षमता 25 महिलाओं की होगी? क्योंकि 22 दिन में काम करना है तो 15 पुरुष कर सकते हैं या फिर 25 महिला। तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि जो एफिशिएंसी 15 पुरुष की है वही एफिशिएंसी 25 महिलाओं की है, क्या ये बात से सहमत हैं आप कि 15 पुरुष की जो क्षमता है, 15 पुरुष काम करें तो 22 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, और अगर 25 महिला काम करें, 25 महिला काम करें तो भी काम 22 दिन में पूरा हो जाएगा। तो क्या ये दोनों काम बराबर हो जाएंगे? तो यहां से m और f का रेशियो ले लो, अनुपात। आप कहेंगे सर 22 से 22 कट गया, 5 तिया 15, 5 पूर्व 25। तो m और f का रेशियो कितना होगा? m के सामने 5 और f के सामने 3। ठीक है भैया। अब आपको जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो मिलता है, आप तुरंत दौड़ के जाते हो क्या करने? टोटल वर्क निकालने, कुल काम करने। तो कुल काम कैसे आएगा? m की वैल्यू 5 या तो यहां रख दो,
एफ की वैल्यू 3 या तो यहां पे रख दो, दोनों जगह से सेम उत्तर आना है। तो एम की वैल्यू 5 रखता हूं तो 15 गुणा 5 कितना हो जाएगा 75 और गुणा 22। ऐसे ही रहने दो, गुणा मत करो, चाहो तो कर लो। 75 दूनी 150 हासिल का 15, 75 दूनी 150 और 15 165, 1650 टोटल काम हो गया। अब कह रहा है इस काम को हमने 9 पुरुष और 18 महिलाओं से कराना है, 9 पुरुष प्लस 18 फीमेल। तो एम और एफ की वैल्यू तो मैंने निकाल दी, एम की जगह 5, एफ की जगह 3 रखो। तो एम की जगह 5 रखता हूं तो 9 पंजू 45 हो जाएगा, और एफ की जगह 3 रखता हूं तो 18 तिया 54 हो जाएगा। 5 4 9, 5 4 9, कितना आ गया 99। यानी कि टोटल एफिशिएंसी कितनी है 99 है। तो बच्चा 1650 काम कराना है बटा 99। तो 11 से कटेगा, 11 नाम 99, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 0, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो 50 बटे 3 कह लो, या 16 सही 2 बटे 3 बोल दो। भाई 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 16 सही 2 बटा 3। ये तो हो गया इसका डिटेल्ड मेथड। 75 कहां से आया, कौन सा 75? अरे मैंने m की वैल्यू 5 यहां रखी भाई, 15 गुणा 5 कितना होता है 75। आवाज पे क्यों नहीं जाते हो तुम, बोला मैंने इस बात को। अब ये तो हो गया इसका डिटेल्ड मेथड, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इसकी एक बड़ी ही बेहतरीन सी ट्रिक भी होती है, बहुत ट्रिक होती है। आपको इतना डिटेल में सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसके बीच में ये वर्ड या जुड़ा हो, या वाला वर्ड जुड़ा हो, तो ट्रिक क्या होती है जरा गौर करना। वो कहेगा 15 पुरुष या 25 महिला, और फिर जब काम कराएगा 9 पुरुष और 18 महिला। ट्रिक बता रहा हूं मैं अब आपको, ट्रिक देखना। ट्रिक क्या कहती है भैया, ट्रिक कहती है और बटे या। क्या बोलती है ट्रिक, और बटे या, और बटे या। यानी कि एक ही क्वेश्चन में और भी लिखा दिखेगा और उसी क्वेश्चन में या भी लिखा दिखेगा। डायरेक्ट याद कर लो अगर ये तरीका आपको ज्यादा लेंदी लग रहा है तो। डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि सेम क्वेश्चन में और उसी क्वेश्चन में या होगा, तो आपने क्या करना है, और बटे या। तो आप देखिए जरा, और के साथ पुरुष कितने हैं, बोलिए आप। और के साथ पुरुष कितने हैं, आप कहेंगे 9। और के साथ बटे या के साथ पुरुष कितने हैं, आप कहेंगे 15। तो और बटे या करना है आपने, बस और बटे या याद रखो। और के साथ पुरुष 9, या के साथ पुरुष 15, प्लस फिर आप देखो और के साथ महिला कितनी है, और के साथ महिला 18, बटे या के साथ महिला कितनी है 25। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके गुणा डी, गुणा डी करो। डी का मतलब है डेज, दिन, जिसकी वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है, बराबर जितने दिन सवाल में दिए हुए हैं 22, वो बराबर कर दो। डायरेक्ट डी की वैल्यू आपके सामने होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, और बटे या, यानी कि और के साथ पुरुष बटे या के साथ पुरुष, प्लस और के साथ महिला बटे या के साथ महिला, ब्रैकेट बंद, गुणा डी, डी मतलब दिन, डेज, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है, बराबर जो दिन सवाल में दिए हुए हैं बराबर वो कर दो। जो आएगा डी की वैल्यू आपका आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर, कर लीजिए कैलकुलेट भैया इसे। देखो 3 तिया 9, 3 से काट सकता हूं मैं, और 3 पंजे 15। अब आप क्या करो, 25, 5 और 25 का एलसीएम कितना आ गया 25, 25 बटे 5 करो 5, और 5 की 3 में गुणा करो 15। इतनी भी छोटी छोटी कैलकुलेशन बहुत सारे बच्चों को नहीं आती होगी, मैं जानता हूं ना आप लोगों को। आप क्या करो, ये डिनोमिनेटर 5 है, ये 25 है, दोनों को बराबर कर लो। ये तो मैंने सिखाया है आपको फ्रैक्शन। तो भैया 3 बटे 5 में अगर मैं ऊपर नीचे 5 की गुणा करता हूं, किसमें 3 बटे 5 में, अगर मैं ऊपर नीचे 5 की गुणा करता हूं तो ये 18 बटे 25 हो जाएगा, गुणा डी। तो ये 25 बराबर हो गया ना, बेस बराबर हो गया,
और अगर बेस बराबर होता है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाती है। 5 तिया 15, 15 और 18 कितना होता है 33। 33/25 गुणा डी बराबर 22। तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33। 25 को उधर ले जाओ 50 हो जाएगा, और जो ये 3 है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 50/3 कह लो, या 16 सही 2/3 कह लो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी आसान पड़ेगी। जल्दी से सवाल का जवाब मुझे उसी शॉर्ट ट्रिक से बता दो सभी लोग। उसी शॉर्ट ट्रिक से सभी लोग मुझे जवाब बताएंगे जी, क्या होगा। सेम तरीके से सवाल है, यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं, या वर्ड उसने यूज किया कि 2 पुरुष या 3 महिलाएं, 2 पुरुष या 3 महिलाएं 15 दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 9 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगे। सेम क्वेश्चन में अगर या और दोनों वर्ड हो, यानी कि या भी लगा हुआ है और भी लगा हुआ है। आपको मैंने ट्रिक क्या बताई, और बटे या। क्या बताई है बच्चा, और बटे या। और बटे या, यानी कि और के साथ पुरुष कितने, बटे या के साथ पुरुष कितने, और के साथ महिला कितनी, बटे या के साथ महिला कितनी। इतना करना है। आप कहेंगे सर और के साथ पुरुष 6, बटे या के साथ पुरुष 2, प्लस और के साथ महिला 9, बटे या के साथ महिला 3, गुणा डी बराबर कितने दिन दे रखे हैं सवाल में, 15 दिन। तो डी की वैल्यू निकालो, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 3 और 3 6, डी बराबर 15। तो यहां से डी कितना आ जाएगा, 15/6। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5/2 कह लो, या 2 सही 1/2 कह लो। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 सही 1/2। क्या सही है। और बटे या करना है, उल्टा मत कर देना, या बटे और मत कर देना, इसलिए मैं लिख रहा हूं पहले और बटे या। ऊपर और रखना है, नीचे या। चलो, अब लास्ट टाइप है मिसलेनियस भी बोल सकते हैं इसे। इसमें क्या है, 2 3 4 क्वेश्चन कराने हैं मुझे मिसलेनियस में। भैया एक फॉर्मूला होता है, सीधा डायरेक्ट डिट्टो याद रखेंगे उस फॉर्मूले को। मान लो ए और बी 2 लोग हैं, किसी काम को डी दिनों में कर रहे हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं कितने दिन में, डी दिनों में। इस सवाल में लिखा आएगा ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, डी दिनों में। अब हुआ क्या, अगर आपसे कहेगा ए अकेला उस काम को डी प्लस एक्स दिनों में करता है। डी प्लस एक्स दिन का मतलब क्या है बच्चा, डी बोले तो जो दोनों का समय है, किसी काम को करने का जो दोनों का समय है, कितना, डी दिन। अगर ए अकेला दोनों के समय से एक्स दिन ज्यादा लेता है, दोनों के समय से एक्स दिन ज्यादा लेता है ए, और अगर मैं आपसे कहूं कि बी अकेला अगर काम करे तो जो दोनों का समय है डी, उससे वाई दिन ज्यादा लेता है बी, उससे वाई दिन ज्यादा समय लेता है बी। यानी कि दोनों के समय से एक्स दिन ज्यादा लिया है ए ने, और दोनों के समय से वाई दिन ज्यादा लिया है बी ने। ओके, तो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा डी बराबर, डी बोले तो दोनों का जो समय है, डी बोले तो दोनों का जो समय है वो होगा जो इनका एक्स्ट्रा दिन है ना, जो इनके एक्स्ट्रा दिन है उनका अंडर रूट, जो इनके एक्स्ट्रा दिन है उनका अंडर रूट कर दो। एक्स्ट्रा दिन, दोनों के समय से जितना समय इसने ज्यादा लिया, दोनों के समय से जितना समय इसने ज्यादा लिया, दोनों की गुणा करके अंडर रूट कर दो। क्या कर दो, दोनों की गुणा करके अंडर रूट कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो अब मैं आपको लेकर चलता हूं सवाल की तरफ। सवाल क्या है जरा देखना।
सवाल है ए और बी की तुलना में ए काम पूरा करने में 27 घंटे ज्यादा लेता है। ए और बी की तुलना में जो बी है वो काम करने में 3 घंटे ज्यादा लेता है, तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि ए और बी जितना समय लेते हैं उससे 27 घंटे ज्यादा लेता है ए अकेला। ए और बी जितना समय लेते हैं उससे 3 घंटे ज्यादा समय लेता है बी अकेला। और मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट तो समझाया, ए अकेला x दिन ज्यादा, बी अकेला y दिन ज्यादा। तो जो d की वैल्यू आएगी, d यानी कि दोनों का समय जो होगा वो अंडर रूट ऑफ एक्स वाई होगा। तो यहां से अगर मैं ए और बी का समय आपसे पूछूं, ए और बी का, तो आप कहेंगे अंडर रूट ऑफ 27 घंटे इसने ज्यादा लिए, 3 घंटे उसने ज्यादा लिए। तो ए और बी का क्वेश्चन सॉरी ए और बी का जवाब हो जाएगा 27 गुणा 3, यानी कि अंडर रूट ऑफ 81। आपका जवाब आएगा 9। यानी कि ए और बी ने तो 9 दिन लिए हैं काम को करने के लिए। आपका जवाब 9 दिन नहीं है। पढ़ो तो सही, उसने पूछा क्या, ये 9 जो आप उत्तर कह रहे हो ये तो दोनों का मिलकर समय है। अगर दोनों मिलकर करें तो काम 9 दिन में हो जाएगा। लेकिन सवाल ने क्या पूछा, जरा पहली लाइन पढ़ो, ए और बी की तुलना में ए को 27 घंटे ज्यादा लगते हैं। ए और बी की तुलना में ए को 27 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो ए और बी का समय अगर 9 दिन आपने निकाला है ना, तो ए का जो समय होगा वो 9 में 27 जोड़ो, आपका जवाब 36 घंटे आएगा। ए को 36 घंटे लगते हैं। देखा, अगर वो कहता बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए और बी का समय तो 9 दिन आपने निकाल दिया। अगर बी अकेला पूछेगा तो बी जो है 3 घंटे ज्यादा, यानी कि 9 और 3, बी अकेला उसे 12 घंटे में कर सकता है। यहां जो समय आप निकालते हो बच्चे, ये डी की वैल्यू निकालते हो। डी बोले तो ए और बी का समय अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। तो यहां जो अंडर रूट ऑफ 27 गुणा 3 9 आया है, ये दोनों का समय है, ए और बी का। ओके, चलो एक सवाल और करो, इसका जवाब बताओ। बताइए भैया जवाब क्या होगा। सवाल है, किसी काम को पूरा करने में ए जो है वो ए और बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन ज्यादा लेता है। ए कह रहा बी जो है ए और बी से 16 दिन ज्यादा लेता है। तो कह रहा दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में हो जाएगा। भाई सवाल कहता है कि ए जो है वो लेता है 9 दिन एक्स्ट्रा ए और बी से, जो बी है वो लेता है 16 दिन एक्स्ट्रा। और हमें पता है अगर मैं ए और बी को एक साथ काम कराऊं तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक्स्ट्रा वाले दिनों की मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 144, और 144 का अंडर रूट होता है 12, यानी कि ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में करेंगे। उसने पूछा क्या, दोनों मिलकर। ठीक है, दोनों मिलकर तो 12 दिन में कर रहे हैं। अगर वो ये कहता ए अकेला, तो फिर मैं क्या करता, 12 में 9 जोड़ देता। अगर वो ये कहता बी अकेला, तो 12 में 16 जोड़ देता, बी अकेले का आ जाता। यहां उसने दोनों का पूछा है तो ये एक्स्ट्रा वाले दिनों की गुणा करके रूट बना दो। ये है आपका टाइम एंड वर्क। ओके, इससे एड एक्स्ट्रा आपको टाइम एंड वर्क में कुछ नहीं करना। मैं फिर कहूंगा, सवाल टाइम एंड वर्क में लैंग्वेज के ऊपर बेस होते हैं। आप कहीं भी मॉक टेस्ट वगैरह में देखोगे, नई लैंग्वेज के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सेम लैंग्वेज जो मैंने पढ़ाई नहीं मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने बीच बीच में भी बोला कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को बहुत सीरियस तरीके से पढ़ा है तो आप ये समझे होंगे कि इस चैप्टर में एक स्टोरी बनती है, एक कहानी बनती है कि भाई दो लोग हैं, इतने इतने दिन में कर सकते हैं, दोनों ने काम शुरू किया, 5 दिन बाद उसने छोड़ दिया, फिर ये आ गया, फिर वो आ गया। एक स्टोरी बनाता है वो, मनगढ़ंत स्टोरी। तो वो स्टोरी को समझ के बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको सॉल्व आउट करना है। अब कल जो हम करेंगे, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, अब जो भी है उसमें हम लोग पाइप सिस्टम यानी कि पाइप टंकी पढ़ेंगे। और ये मान लो जुड़वा बहन है इसकी, टाइम एंड वर्क की जुड़वा बहन। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा अलग नहीं जाएगा जो टाइम एंड वर्क से अलग हो। सवाल भी आपको डिट्टो सेम छपे हुए मिलेंगे, बस यहां हमने काम आदमियों लोगों से करवाया है, वहां
पाइप और टंकी की बात होगी। लैंग्वेज, क्वेश्चन, तरीका, एलसीएम, एफिशिएंसी, सब कुछ टाइम एंड वर्क ही होगा उसमें भी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।